क्या आपको पता है राधा रानी का जन्म अपनी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। दरअसल वृंदावन के पास रावल गांव में एक दिन राजा वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही वो डुबकी मारकर बाहर निकले तभी एक बड़ा सा सुनहरा कमल उनके पास तैरकर आया, जिसमें उनको दिखी एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बच्ची जो कि सुनहरे रंग की थी। वो पहले से ही यमुना मैया से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने इस बच्ची को देखे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्हें घर लेकर आए। लेकिन एक अजीब बात थी, ना ही बच्ची ने अपनी आंखें खोली और ना ही कभी कुछ बोला। तभी राजा वृषभानु और उनकी पत्नी ये समझ गई कि जो बच्ची है वो ना ही कभी सुन सकती है और ना ही कभी बोल सकती है। तभी नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हुए और बोले कि आप ये सब छोड़िए, अपनी बेटी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाइए। तो सब जगह निमंत्रण भेजा गया और उसी निमंत्रण की वजह से राजा वृषभानु के परम मित्र नंद बाबा, माता यशोदा, नन्हे कृष्ण और बलराम के साथ यहाँ पर पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय केवल 1 वर्ष के थे। वो जैसे तैसे करके उस बच्ची के पालने के पास पहुँचे और पालने को पकड़कर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को स्पर्श किया उसी समय उस बच्ची ने अपनी आंखें खोली और श्री कृष्ण को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। आवाज सुनकर सब दौड़ते हुए वहाँ आए और समझ गए कि ये बच्ची गूंगी और बहरी नहीं है। एक्चुअली वो बच्ची सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, इसीलिए अभी तक अपनी आंखें बंद करके रखी थी। और वो बच्ची कोई और नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या आपको पता है राधा रानी का जन्म अपनी माँ के